हाय फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त 2021 और मैं भी कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो से के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प के साक्ष्य मिले हैं? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है शुक्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बृहस्पति, इसका राइट आंसर है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से नए और अभिलेखीय डेटाबेस का उपयोग करके खगोलविदों ने बृहस्पति के चंद्रमा गनीमिड के वातावरण में जलवाष्प का एक पहला प्रमाण प्राप्त किया है। इसके अलावा नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह से बर्फ के ठोस गैस में बदलने पर जलवाष्प बनता है। वहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि सतह पर पानी जम जाता है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रह की, तो दुनिया में 8 ग्रह हैं जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। और पृथ्वी का सबसे नज़दीका ग्रह है शुक्र, और शुक्र को ही पृथ्वी की भागिन या बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IMF ने भारत की वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? ए ऑप्शन है 10.5%, बी ऑप्शन है 9.5%, सी ऑप्शन है 8%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 9.5, इसका राइट आंसर है। बात करते हैं IMF की, तो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर बात करें हिंदी में तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने IMF द्वारा किए गए विकास अनुमानों में सबसे बड़ी गिरावट देखी है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में 2022-23 के लिए IMF ने भारत के लिए आर्थिक विकास दर को 6.9% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया है, जो कि इसके अप्रैल 2021 के अनुमान से 1.6% अधिक है। बात करते हैं IMF की, तो IMF की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने देवन्य योजना तैयार की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन इसका राइट है। मध्य प्रदेश ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवन्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना है। यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने बताया है कि इंदौर और भोपाल में भी आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोजताल है और टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, और रोजगार सेतु भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, राजम और माधव और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य बाढ़ की समिति का गठन करेगा? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार बाढ़ की समिति का गठन करेगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जानकारी दी है कि भविष्य में राज्य में बाढ़ की स्थिति न हो, इसके उपाय के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति राज्य में कुल संभावित पहाड़ी क्षेत्रों की समीक्षा करेगी। कोल्हापुर और सांगली कस्बों को भारी नुकसान हुआ है, जहां पर घरों, संपत्तियों, दुकानों और कृषि को भारी क्षति पहुंची है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला ओलंपिक पदक जीता है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तुर्कमेनिस्तान इसका राइट आंसर है। 2021 टोक्यो खेलों में महिलाओं की 59 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद तुर्कमेनिस्तान ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे पहला नया देश बन गया है। पोलिना गुरेवा ने रजत पदक जीता है। यह तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में पहला पदक है और गोल्ड पदक जीतने वाली ताइपे के को सिंग चुन को मिला है, जिन्होंने 3 श्रेणियों में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है BS येदियुरप्पा, बी ऑप्शन है बसवराज बोम्मई, सी ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बसवराज बोम्मई इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। वह कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक दल ने उन्हें BS येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। BS येदियुरप्पा सरकार में बसवराज बोम्मई गृह मंत्री थे। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक में राजीव आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है और कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान और सोने की खान कोलार भी यहीं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्लैरिस से महिलाओं के जोड़ों में गोल्ड मेडल जीता है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रांस, इसका राइट आंसर है। फ्रांस की कोलरिस ने 27 जुलाई 2021 को फाइनल में स्लोवेनिया टीना स्ट्रेनजेक को हराकर फ्रेंच जुडोका क्लैरिस एकनोबेगेनो ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इटली की मारियो सेंटाचियो और कनाडा का कैथरीन ब्यूचेमिन पनार्ड ने कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और PM है जेन कास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आए हैं। यह किस देश के मंत्री हैं? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अमेरिका, इसका राइट आंसर है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ बातचीत की है। कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। वह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पहुंचे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद वह पहली बार भारत यात्रा पर आए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और इनकी एक बुक है प्रोमिस मी डैड जो कि इम्पोर्टेंट है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे कि कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बिहार।
बिहार विधानसभा ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 27 जुलाई 2021 को एक विधेयक पारित किया है। इस विद्यालय में कम से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और बिहार में खेल से जुड़े सभी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शारीरिक शिक्षा के कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे, जो देश का ऐसा छठा विश्वविद्यालय होगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश समुद्र में खनन मशीन का परीक्षण करेगा? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने मानव युक्त पनडुब्बियों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है, जो 3 वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है। इस परियोजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। जब यह पूरा हो जाएगा तो भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस और फ्रांस के बाद गहरे समुद्र में खोज करने के लिए मानव युक्त सबमर्सिबल रखने वाला विश्व का छठा देश होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।